कोई भी काम ऐसा नहीं होता जहां फोकस रहने की जरूरत ना पड़े। फोकस हटते ही गलतियों की गुंजाइश बढ़ सकती है। नॉलेज गेन नहीं कर सकते उस काम में जो तुम बिना फोकस के साथ कर रहे हो। और ये दोनों बड़े नुकसान का मतलब ही यही है कि तुम फेलियर को जानबूझकर इनविटेशन दे रहे हो। अब क्योंकि फोकस के ऊपर वीडियो है तो वीडियो देखते समय तुम्हें जितना भी फोकस अभी तक करना आता है उसी फोकस के साथ ये वीडियो पूरी देखना, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो में कही गई कोई भी बात तुम्हारी लाइफ की शेप को चेंज कर सकती है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले दो बातें ध्यान से सुनना। सबसे पहली बात, चीजें हर जगह ऐसी नहीं होगी कि तुम्हारा फोकस अपने आप ही हो जाए। तुम्हें फोकस रहना आना चाहिए। दूसरी बात, फोकस करना यानी ध्यान लगाना आने के लिए तुम्हें ध्यान खींचना भी आना जरूरी है। और ये दोनों चीजें कैसे होंगी वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। देखो, फोकस ना कर पाना या फोकस ना रहना, इसमें दिक्कत फोकस की नहीं है, इसमें दिक्कत डिस्ट्रैक्शंस की है। यानी तुम फोकस नहीं हो उसका मतलब ही यही है कि तुम डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। तो पहली चीज, तुम सवाल ही गलत पूछ रहे हो। अब अगर तुम्हारे मन में भी यही सवाल उठ रहा है कि फिर डिस्ट्रैक्शंस कैसे खत्म करें, तो सवाल अब भी गलत है तुम्हारा। चलो एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। जब हम कैमरा से कोई भी फोटो क्लिक करते हैं तो जिस मेन चीज पर फोकस होता है वही साफ दिखती है। बाकी बैकग्राउंड जो मेन ऑब्जेक्ट को फोकस करने से डिस्ट्रैक्ट करती है, उस बैकग्राउंड का क्या होता है? क्या वो खत्म हो जाती है या ब्लर यानी धुंधली हो जाती है? ब्लर होती है ना। तुम सवाल ही गलत लेकर चल रहे हो दोस्त। जब तुम किसी मेन काम पर फोकस करना चाहते हो तब तुम डिस्ट्रैक्शंस को ब्लर कर सकते हो, खत्म नहीं कर सकते। जैसे तुम कोई नोवेल पढ़ रहे हो अपने शांत घर में और घड़ी की टिक टिक आवाज तुम्हें डिस्ट्रैक्ट कर रही है, तो इसका समाधान ही यही है कि घड़ी की आवाज को ब्लर कर दो। यानी जो तुम पढ़ रहे हो उसको बोल बोल कर पढ़ो ताकि घड़ी की आवाज दब जाए, और इसे ही तो डिस्ट्रैक्शंस को ब्लर करना कहते हैं। अब अगर तुम ये कहोगे कि पढ़ते समय घड़ी की टिक टिक की डिस्ट्रैक्शंस को खत्म करनी है, तो फिर तो घड़ी को तोड़कर ही डिस्ट्रैक्शन खत्म हो पाएगा ना। इसीलिए डिस्ट्रैक्शंस को खत्म नहीं ब्लर किया जाता है अपने मेन काम पर फोकस करने के लिए। और चलो ये तो एक छोटा सा घड़ी का एग्जाम्पल था जो एक वस्तु है, लेकिन हमारे दिमाग में चल रहे एक साथ हजारों विचारों के डिस्ट्रैक्शंस का क्या, उसे कैसे ब्लर करें? ध्यान से सुनना। कोई विचार डिस्ट्रैक्शंस तब बन जाता है जब बार बार उसी विचार को फ्यूल दिया जाता है। विचार को फ्यूल देने का मतलब है किसी विचार के बारे में और ज्यादा सोचते रहना। हर सेकंड नए विचार आते हैं और चले जाते हैं, फिर एक नया विचार आएगा, चला जाएगा। ये विचार यूं ही पूरी जिंदगी चलते रहते हैं, इसे खत्म नहीं कर सकते। तुम्हें करना यह है कि इन विचारों को चलते रहने दो, इस पर गौर मत करो। जैसे ही तुम किसी एक थॉट पर कॉन्शियस यानी गौर करने लगोगे ना, वो डिस्ट्रैक्शन बन जाएगा। क्योंकि तुमने थॉट को फ्यूल दे दिया है, इसीलिए वो थॉट पावरफुल डिस्ट्रैक्शन बन जाता है। यहीं से तुम्हारा प्रेजेंट में अवेयर रहना छूट जाता है। यहीं से मेडिटेशन और डिस्ट्रैक्शन दोनों प्रोसेस शुरू हो जाते हैं। मेडिटेशन हो गया प्रोज और डिस्ट्रैक्शन हो गया कॉन। इसलिए विचारों से अटैच मत हो जाओ। कितना ही बुरा इंसिडेंट हुआ हो या कितना ही अच्छा इवेंट हुआ हो, जैसे ही वो सिचुएशन गई, तुम्हें पास्ट के या फ्यूचर के विचार पर ध्यान देना बंद करना होगा। आई नो ये थोड़ा सा कठिन है, क्योंकि विचारों से अटैच ही इतना ज्यादा हो जाते हो तुम कि उस विचार को बार बार दोहराने का मन करता है। तुम्हें प्लेजर मिलता है उससे, इसलिए तुम उल्टा ही काम कर देते हो। जो विचार तुम्हें ब्लर करने चाहिए थे उस पर फोकस करने लगते हो, और जो मेन काम तुम प्रेजेंट में कर रहे हो उसे ब्लर कर देते हो। लास्ट में बस यही कहूंगा कि प्रेजेंट में अवेयर रहना प्रैक्टिस से आता है, और प्रैक्टिस बस इतनी सी करनी है कि किसी भी थॉट से अटैच नहीं होना। ये सीख जाओगे ना, तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन पर कंट्रोल होगा, ना कि डिस्ट्रैक्शंस का तुम पर। अब अगर ताबड़तोड़ मेहनत कैसे करें नहीं, ताबड़तोड़ मेहनत कैसे करते रहें तब तक जब तक तुम सक्सेस नहीं हो जाते। इस पर ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ जो तुम्हें स्क्रीन पर दिख गई होगी, जाकर देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाना। मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में।